देखो अनु, बेटा अब हमारे बस की बात नहीं है कि तुम्हें यहाँ रख सके। हमें भी बहुत दुख है। जब तुम 2 साल की थी तब से हमने तुम्हें पाला है। क्या पता हम कब तक जिंदा है। अगर तुम्हारे दोनों भाई आज दुनिया में होते तो आज तुम्हें हम तुम्हारे मम्मी पापा के पास नहीं भेजते बेटा। अरे ये क्या? कुसुम देवी की बात सुनने के बाद शायद आप अभी इस कंफ्यूजन में होंगे कि अन्नू के रियल मम्मी पापा कौन है। अन्नू कुसुम देवी की भतीजी है, यानी कि छोटे भाई की बेटी। अन्नू जब 2 साल की थी तो कुसुम देवी और नारायण जी उसे अपने पास ले आए थे। इसी वजह से अन्नू अपने बुआ फूफा जी को मम्मी पापा बोलने लगी थी। इसीलिए अभी अपना सामान पैक करो और तैयार हो जाओ। रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम देने आ जाना। ठीक है। क्या बात है अनु, तुम ऐसे उदास क्यों हो? कुछ बताओगी भी? भाभी, पापा मुझे लेने आ रहे हैं। क्या पापा लेने आ रहे हैं? पर क्यों? भाभी, वो मम्मी बोल रही है कि। फिर अन्नू ने एक एक करके वो सारी बातें आरुषि को बताई जो भी कुसुम देवी ने कहा था। अनु, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे रो मत। तुम तैयार हो जाओ, वो तुम्हारे रियल मम्मी पापा है। नहीं भाभी, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है वहाँ जाने का। मैं नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते। तुम तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। क्या पता वो तुम्हें यहाँ छोड़ते हैं एग्जाम तक। पर भाभी, अगर पापा ने मुझे यहाँ नहीं छोड़ा तो आप मेरे बिना कैसे रहोगे? भैया भी नहीं है और मम्मी भी पूरा दिन आप पर गुस्सा करती है। चलो मैं एक बार मम्मी पापा से बात करके देखती हूँ। अब तुम रोना बंद करो और स्माइल करो। अनु, एक कप चाय बनाना बेटा। अनु, तुम बैठो और थोड़ा आराम कर लो, मैं चाय बनाती हूँ। पर भाभी, आपको तो अभी भी बुखार है। मैं बना दूंगी, आप आराम कर लो। नहीं अनु, मैंने टैबलेट ले ली है। बाकी खाने का टाइम भी हो गया। खाना तो बनाना ही पड़ेगा और रात के झूठे बर्तन भी साफ करने हैं। फिर तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे। ठीक है, आप बर्तन साफ कर लेना और मैं पापा के लिए चाय और सब्जी काट दूंगी। भाभी, मैं एक बार पापा के लिए चाय देकर आती हूँ, फिर सब्जी काट दूंगी। नहीं अनु, तुम सब्जी काट लो, मैं पापा को चाय देकर आती हूँ। ये लो पापा जी चाय। रख दो। पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? पापा जी, मैं ये कह रही थी, आप लोग अनु को उसके मम्मी पापा के पास क्यों ऐसे सडनली भेज रहे हो? और अभी 2 महीने बाद एग्जाम है उसके। क्यों, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसके मम्मी पापा को अपनी बेटी चाहिए, इसलिए वो ले जाना चाहते हैं। हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? नहीं पापा जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अंशु की मम्मी पापा तो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने ही उसके मम्मी पापा को बोला है कि अपनी लड़की को ले जाओ, अब हम नहीं रख सकते। प्लीज पापा जी, आप अनु को मत भेजिए। वो तो जाएगी, अब हमने बोल दिया है। पापा जी, अगर अनु को आपने वहाँ भेज दिया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? क्यों, तुम्हें कौन बोल रहा है तुम जाओ? इनडायरेक्टली तो पापा जी आप यही कर रहे हो ना कि अनु को भेज देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से चली जाएगी। भाभी, मैंने तो सब्जी काट दी है। आप इतनी देर से आई हैं, आप जल्दी से सब्जी बना दो। बनाती हूँ। भाभी, पापा से बात हो गई क्या? क्या बोले पापा ने? और आप ऐसे सैड क्यों हो? पापा बोल रहे हैं वो तो जाएगी, अब हमने बोल दिया है। भाभी, अनु दुखी मत हो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे पापा जी से बात करूँगी, क्या पता वो मान जाए, कम से कम एग्जाम तक तो छोड़ दे। हाँ भाभी। भाभी, आप खाना बना लो, मैं पोछा लगा देती हूँ। अरे 2 बज गए, अब तक खाना वाना कुछ नहीं है। अनु, तुम पोछा बाद में लगा लेना, पहले चलो खाना बनाते हैं हम। मम्मी भाभी बना रही है रोटी,
बस 10 मिनट और लगेंगे। भाभी और कितनी देर लगेगी? मम्मी गुस्सा हो रही है। बस अनु बन गई, तुम सलाद काट दो। लगता है आज तो एक टाइम ही खाना नसीब होगा, ना तो काम का कोई टाइम है। इससे अच्छा तो खुद ही बनाकर खा ले। बस बन गया अनु, तुम खाना लगा दो। मेरे लिए खिचड़ी बना देना, मैं दवाई लेने जा रही हूँ। पर मम्मी मैंने तो आपके लिए रोटी सब्जी बना लिया, आप पहले बोलते खिचड़ी खानी थी तो। भाभी हमेशा सही बोलती है कि तूने ही अपनी बहू को सर पर चढ़ा रखा है। अरे खुद बना लूंगी, अभी तक तो इतने हाथ पैर काम कर रही है। एक हमारा टाइम था, सास की बातें सराखों पर होती थी। मजाल है कोई बहू सास के सामने जवाब दे दे। और एक आज की देखो। अनु तुम खिचड़ी के लिए एक आलू काट दो और चावल भिगो के रख दो। ओके भाभी। भाभी मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? खाना खाओगे, ऐसा नहीं करते बेटा। अगर आज तुमने खाना नहीं खाया तो आज तुम्हारी भाभी भी खाना नहीं खाने वाली। नहीं भाभी, मैं खाना खा लूंगी। भाभी यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे, अपने रूम में जाकर खाएंगे। ओके? हाँ, तो तुम तैयार कर लो। ठीक है भाभी, करती हूँ। बेटा हम समझते हैं तुम्हारी फीलिंग्स, पर अब मैं तो क्या कर सकता हूँ। अनु तुम्हारी भी उतनी ही है जितनी हमारी है। तुम दुखी मत हो, अनु तुम्हारे पास भी आती जाती रहेगी। पर मामा जी, एग्जाम तक छोड़ दो मेरे कहने पर, फिर चाहे आप ले जाना। बेटा एग्जाम टाइम में वापस आ जाएंगे तुम्हारे पास। अभी तो अनु की बुआ ने बोला है कि अनु को ले जाओ। ऐसे में जिद से कैसे छोड़ सकता हूँ? वो खुद ही रखने को तैयार नहीं है। अनु तुम जाओ, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हमें लेट हो जाएगा। मामा जी, एक बार पापा जी और मम्मी जी को तो आने दो, फिर ही जाना। वो कब तक आ जाएंगे? वो आते ही होंगे, मम्मी को दवाई दिलाने गए हैं ना। ठीक है, तब तक अनु तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, उनके आते ही हम निकल जाएंगे यहाँ से। अनु क्या हुआ? ऐसे उदास नहीं होते मेरे बच्चे। अब आओ खाना खा लो। पर भाभी, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। आप ही खा लो। ऐसे जिद नहीं करते। मम्मा, बुआ को क्या हुआ? बुआ आज रो क्यों रही है? और मम्मा, बुआ ने आज मुझे खाना भी नहीं खिलाया। मैं ना बुआ से गुस्सा हूँ। नहीं प्राची, ऐसा नहीं बोलते। बुआ आज अपने गांव जा रही है। मैं भी चलूंगी बुआ के साथ मम्मा। नहीं बेटा, बुआ कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। अनु अब जल्दी से आ जाओ, फिर हमें लेट हो जाएगा। हाँ पापा, आई। बाय भाभी। प्राची, बुआ को बाय बोल दो, बुआ जा रही है। बाय प्राची, प्रांजू। बाय बुआ। अब ऐसे क्यों बैठी हो? अरे आज खाना वाना नहीं बनाना क्या? ऊपर से रात के 10 बज गए हैं। तुम्हारा तो बस यही काम रहता है, पूरे दिन रोना। अरे मैंने कितनी बार बोला है, अगर यहाँ नहीं रहना तो तीसरी शादी कर ले। प्लीज मम्मी, आप मुझे बार बार शादी के लिए मत बोलिए। और हाँ, अगर आपको ही मेरी खुशी का इतना ख्याल होता ना, तो आज आप अनु को कभी उसके मम्मी पापा के पास नहीं भेजते। अब वो यहाँ नहीं रहेगी, वो अपने मम्मी पापा के पास ही रहेगी। अभी तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, वरना तुम्हारी चॉइस। मुझे पता है आप यही चाहते थे कि अनु को अगर हम यहाँ से भेज देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही चली जाएगी। ठीक, मैं भी अब यहाँ नहीं रुकने वाली, बस मॉर्निंग में ही चली जाऊंगी यहाँ से। आप दोनों रहिए आराम से, और उनको भी बुला लीजिए जो आपको अभी अपने लग रहे हैं और जो ये सब करने में आपका साथ दे रही है। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए।
तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।